बारिशों की वजह से एकेडमीज बंद हैं। 3-4 क्लासेस हमारे मिस हो गए, तो मैं अभी इधर ही आप लोगों को लेक्चर्स डिलीवर कर दूंगा। फिर यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स से, क्योंकि एकेडमी बंद है, क्लासेस ऑफ है और आप लोग यूट्यूब से फायदा होता है। ठीक है, मेरे लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद होगा, वहाँ से आप नोट कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज किसको कहते हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं? देख लो, हमारे बॉडी के अंदर टोटल 23 पेयर्स 23 पेयर्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। इन क्रोमोसोम्स को अगर हम डिवाइड कर ले, इसमें से 22 पेयर्स 22 पेयर है, 22 पेयर्स कौन सा है? ऑटोसोम्स है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है, इसको कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। 1 पेयर यानी जो 23 पेयर्स है, हम उसको फिर क्या कहते हैं? उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स। 23 जोड़े होते हैं। जो सेक्स लिंकेज फिर क्या होता है, इसका मतलब ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स आर located on sex chromosomes। सेक्स क्रोमोसोम्स पे ऊपर क्या मौजूद है? जीन्स मौजूद होते हैं। उस सेक्स क्रोमोसोम्स को जो जो जीन सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है, हम उसको कहते हैं सेक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं हम उसको? सेक्स लिंकेज बोलते हैं, या हम इसको एक्स लिंकेज भी कहते हैं। एक्स लिंकेज, हम इसको एक्स लिंक इनहेरिटेंस भी कहते हैं इसको। जो सेक्स क्रोमोसोम्स है जहाँ पर जीन्स लोकेटेड है उस क्रोमोसोम्स को। फिर यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स के इस तरह जो लिंकेज होते हैं, 2 किस्म का लिंकेज होता है। एक जो लिंकेज है हम उसको कहते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट से एक ये है। दूसरा जो होगा हम उसको कहते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, हम इसको कहते हैं एक्स इनहेरिटेंस को। इसी तरह कुछ और ऐसा क्रोमोसोम भी लिंकेज भी है। एक तो ये एक्स वाला आ गया, एक्स लिंकेज। एक और भी होते हैं वाई लिंकेज से, क्योंकि क्रोमोसोम्स एक्स और एक्स तरह ये भी है और एक्स और वाई वाला भी है। ये फीमेल के अंदर है एक्स और एक्स वाई मेल के अंदर है। एक होते हैं एक्स लिंकेज, दूसरा जो है वाई लिंकेज। ये फिर आप बाद में पढ़ेंगे इसे। अब एक पॉइंट याद रखना, इंडिकेट सिलेबस में ये वाला टॉपिक है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है क्या चीज। जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है ये सिलेबस में भी है, लेकिन देखना पड़ेगा इससे। एक्स लिंकेज को देख ले, इसका मतलब ये है जो जीन्स है वो कहाँ पर मौजूद होगा? एक्स पर मौजूद होगा। से एक्स पर मौजूद होगा जीन्स। अगर ये फीमेल है, फीमेल के अंदर डबल क्रोमोसोम्स है, डबल एक्स है, तो दोनों के ऊपर क्या मौजूद है? जीन्स मौजूद है। एक्स लिंक के बात मैं कर रहा हूँ, वाई के बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये फिर मैं बात कर रहा हूँ रिसेसिव, उसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अगर वाई पर आ जाए, अगर एक्स और वाई वाला कहानी है, वाई पर कोई जीन्स नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे एक्स लिंक पढ़ रहे, तो जीन्स फिर कहाँ मौजूद होगा? जीन्स मौजूद होगा एक्स के ऊपर। वाई के ऊपर फिलहाल मैंने कोई जीन्स नहीं डाला, क्योंकि फिर हम यहाँ पढ़ेंगे वाई लिंकेज, फिलहाल हम एक्स लिंकेज पढ़ेंगे। देख लो एग्जाम्पल, देख ले किस तरह एग्जाम्पल है हेमोफीलिया। ये एक बीमारी है, डिजीज है। एग्जाम्पल बाद में पढ़ेंगे, डिटेल्स है। फिलहाल इधर देख ले हेमोफीलिया कौन सी बीमारी होती है? ये ब्लड के अंदर मौजूद है, ब्लड क्लॉटिंग लेस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स से ब्लड के अंदर क्लॉटिंग वाला जो प्रोसेस है वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वहाँ पर जो फैक्टर्स है क्लॉटिंग का वो नहीं है कम। उस बीमारी को हम कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया तो 2 किस्म के, ए और बी।
डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जांपल देख लें। हेमोफीलिया हम इसको जाहिर करते हैं, ये क्या चीज है, एक्स। एक्स मतलब एक्स लिंकेज, एक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल की बारी, सबसे पहले फीमेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स है, डबल एक्स के। हम यहाँ पर अगर यहाँ पर कैपिटल एच आ जाए, हम इस हीमोफीलिया को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। कैपिटल एच कौन सा है, जब ये क्या होगा, डोमिनेंट। जब ये क्या होगा, डोमिनेंट। और स्मॉल एच कौन सा होगा, ये होगा रिसेसिव। कौन सा होगा, रिसेसिव ट्रेट होगा। लेकिन हम लोग डोमिनेंट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जो डोमिनेंट है ये फिर यहाँ देखते हैं। लेकिन ये हीमोफीलिया ऑलमोस्ट, यूजुअली ऑलमोस्ट कहाँ पर होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में होगा। ये डोमिनेंट में नहीं आ सकता है हीमोफीलिया डिजीज। और फिर अलग कोई और एग्जांपल में दूंगा डोमिनेंट कैसे, और एग्जांपल में दूंगा। लेकिन हम कौन सा पढ़ेंगे, रिसेसिव वाला देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रीट के बात हो रहे हैं। तो देख ले, अगर यहाँ पर कैपिटल एच आ जाए, इधर भी कैपिटल एच आ जाए, इसका मतलब ये है फीमेल। कौन सा फीमेल है, ये फीमेल होगा नॉर्मल फीमेल। कौन सा है, नॉर्मल फीमेल। ये नॉर्मल फीमेल क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो हीमोफीलिया है वो डोमिनेंट है फिलहाल। ये फीमेल इफेक्टेड नहीं है। जब इसके ऊपर ये वही एक्स है, यही वही एक्स है, एक्स क्रोमोसोम्स है। अगर यहाँ पर एक एच कैपिटल आ जाए, दूसरा एच रिसेसिव आ जाए, रिसेसिव एच आ जाए, यानी डिजीज आ जाए, यही फीमेल फिलहाल ये इफेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसका एक एच कैपिटल आ रहा है, दूसरा रिसेसिव आ रहा है। हम इसको, ये जो फीमेल, हम इसको कहते हैं कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल ये है कि इसके अंदर एक जीन्स मौजूद है जो बाद में कुछ डिजीज काज कर सकते बच्चों में। फिलहाल ये फीमेल कैरियर है। दूसरा पॉइंट देख ले, एक्स क्रोमोसोम्स, यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या आ जाए, स्मॉल एच आ जाए, यानी ये फीमेल के अंदर हीमोफीलिया डिजीज है। जब दोनों रिसेसिव आ गया, हम इसको फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इफेक्टेड फीमेल। ये इफेक्टेड फीमेल होगा, कम होगा इंटरकोर्स में, ये सारे फीमेल है। अगर हम लोग नॉर्मल डॉटर मतलब ये इसका बेटी नॉर्मल होगा और इसका बेटी कैरियर होगा और इसका बेटी इफेक्टेड होगी। ये मुतासिर है, ये फीमेल मुतासिर, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो ट्रीट्स है वो कौन सा है, स्मॉल एच। तो इस वजह से ये फीमेल इफेक्टेड है, ये फीमेल कैरियर है और ये फीमेल नॉर्मल है। ये पॉइंट याद रखना, फीमेल के अंदर डिजीज कम आ सकते हैं, मेल के अंदर ज्यादा जल्दी आ सकता है, क्योंकि वहां पर चांसेस ज्यादा है, फीमेल के अंदर चांसेस कम है। चांसेस क्यों कम है वहां पर फीमेल के अंदर, क्योंकि अगर एक एक्स के ऊपर एक एच आ जाए यहाँ पर फैक्टर पर, फिर भी फीमेल महफूज है। अगर दोनों एच आ जाए तब ये इफेक्टेड होगा। फिलहाल ये क्या होगा, कैरियर है, कैरियर स्ट्रिप इसमें मौजूद है फीमेल के अंदर। ये मैं वाई के एक्स की बात कर रहा हूँ, सी एक्स की बात कर रहा हूँ। अगर ये मेल के ऊपर आ जाए, मेल देख लो, अगर ये बेबी बॉय था, बेबी बॉय है, एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक्स वाई की बात मैं नहीं करूँगा के ऊपर कोई जीन्स नहीं। एक्स के ऊपर अगर क्या आ जाए, कैपिटल एच आ जाए, तो ये बेबी बॉय क्या होगा, ये होगा नॉर्मल बॉय होगा, ठीक है, नॉर्मल बेबी बॉय। अगर इस तरह आ जाए, एक्स और वाई आ जाए बॉय, लेकिन यहाँ पर कहानी उलट, अगर स्मॉल एच आ गया तो इसका मतलब ये है, ये बॉय कौन सा है, इफेक्टेड बॉय होगा। यहाँ पर आपको कैरियर नजर नहीं आएगा। कैरियर क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि या तो ये बॉय 100% नॉर्मल होगा या तो 100% मुतासिर होगा, इफेक्टेड होगा। लेकिन यहाँ पर ये फीमेल आपको क्या नजर आ रही है, नॉर्मल
फिर दरमियान में आपको कैरियर वाला पॉइंट से, क्योंकि 50% चांस है, 50% चांस है, लेकिन यहाँ पर 100% वाला कहानी, या तो 100% क्या होगा, नॉर्मल हो गया, तो 100% इफेक्टेड होगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में यही बेबी क्या होगा, इफेक्टेड हो सकता है, अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या आ जाए, नॉर्मल स्मॉल एच आ जाए। अगर कैपिटल है तो ये डिजीज इसके अंदर नहीं है। ये इसका क्या था, एग्जाम्पल था रिसेसिव ट्रीट का। इसका मतलब ये जो रिसेसिव आ गया, जो रिसेसिव खसूसियात आ गया, डोमिनेंट के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, रिसेसिव ट्रीट का, यानी देख लो ये कैपिटल एच डोमिनेंट है, उसके बाद मैं नहीं कर रहा हूँ। जो रिसेसिव है स्मॉल एच है, स्मॉल एच है, ये वाला ये एक्स लिंक्ड यानी एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से ये सेपरेट हो गया, फैल गया बच्चों के अंदर। कौन सा क्रोमोसोम्स है, एक्स क्रोमोसोम्स से ये क्या हुआ, सेपरेट हुआ, तो हम एक्स को कहते हैं एक्स लिंक्ड। पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज एक्स लिंक, है क्या चीज, लिंक है क्या चीज, लिंकेज है क्या चीज। लिंकेज हम लोगों ने पहले पढ़ा है, यानी एक क्रोमोसोम एक्स से आगे ट्रांसफर हुआ, फिर क्या चीज ट्रांसफर हुआ, जो रिसेसिव वाला कहानी है, रिसेसिव मतलब कौन सा, जो स्मॉल एच वाला पॉइंट से ये डिस्कस हो रहा है। अगर हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, ये वाला कार्य, ये बीमारी, ये जो हीमोफीलिया बीमारी है, डिजीज है, ये ओनली सिर्फ और सिर्फ एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। अगर हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात कर ले, एक बीमारी है रिकेट्स, सही, जी एग्जांपल दे दे, कौन सी बीमारी है, रिकेट बीमारी जो होगा, रिकेट बीमारी कौन की, ये फिर कौन सा डिजीज है। अगर आप डोमिनेंट की बात करो, यहाँ पर रिसेसिव होता है, यहाँ पर डोमिनेंट, यानी यहाँ पर जो बीमारी है वो हम लोग रिकेट को कैपिटल डी अगर आ जाए, डोमिनेंट अगर आ जाए, अगर स्मॉल डी आ जाए तो रिसेसिव, कैपिटल डी आ जाए तो स्मॉल डी, मतलब ये है तो रिसेसिव, तो कौन सा है, ये होगा रिसेसिव है, लेकिन ये रिसेसिव ये वाला होगा नॉर्मल, ये कौन सा होगा, नॉर्मल। ये कौन सा, ये तो है डोमिनेंट, ये कौन सा है, डोमिनेंट है, लेकिन ये डिजीज होगा इफेक्टेड पर्सन, ये इफेक्टेड होगा और थोड़ा रिस्की होगा। मिसाल के तौर पर एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, क्योंकि हम एक्स लिंक पढ़ रहे तो मैं एक्स के ऊपर क्या लगाना है, जीन स्प्लिट करना है। अगर यहाँ पर दोनों क्या आ जाए, स्मॉल डी मतलब है रिसेसिव वाला, लेकिन इधर हम पढ़ रहे डोमिनेंट के बात कर रहे हैं। अगर दोनों स्मॉल डी आ जाए, इसका मतलब ये है ये फीमेल कौन सा फीमेल है, नॉर्मल फीमेल होगा, से नॉर्मल फीमेल। अगर एक्स क्रोमोसोम्स है, ये भी एक्स क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर क्या आ जाए, एक कैपिटल डी आ जाए, दूसरा स्मॉल डी आ जाए, यानी डोमिनेंट आ गया। जब डोमिनेंट हो गया तो इसका मतलब ये है एक कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, इसको हम कहते हैं, ये जो फीमेल होगा, ये कौन सा फीमेल है, ये होगा कैरियर फीमेल, ये कौन सा है, कैरियर फीमेल। एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम से, इसके ऊपर क्या आ जाए, दोनों कैपिटल डी आ जाए, डोमिनेंट आ जाए, इसका मतलब ये जो फीमेल होगा, ये कौन सा फीमेल होगा, इफेक्टेड फीमेल होगा। अगर आप बॉय की बात कर ले, एक्स और वाई की बात कर ले, जो बॉय है, अगर बॉय के ऊपर यहाँ पर कैपिटल स्मॉल डी आ जाए, तो इसका मतलब ये है, ये जो बॉय है वो कौन सा बॉय है, नॉर्मल बॉय। अगर एक्स और वाई, एक्स के ऊपर कैपिटल डी आ जाए, इसका मतलब ये जो बॉय होगा, ये कौन सा बॉय, इफेक्टेड बॉय, ये कौन सा, इफेक्टेड बॉय, और ये इफेक्टेड नॉर्मल बॉयज। सेट देख लो, बॉयज के अंदर चांसेस 50% है, सॉरी 100% है। अगर ये स्मॉल डी है तो 100% ये बॉय नॉर्मल, अगर कैपिटल डी तो 100% ये बॉय इफेक्टेड होगा, लेकिन फीमेल के अंदर 50% चांस है। 50% मतलब ये, अगर ये दोनों आ जाए कैपिटल तब ये होगा इफेक्टेड, अगर एक कैपिटल होगा तो फिर भी ये कैरियर में आ सकता है। ये था एक्स लिंक दोनों एक्स लिंक की बात मैं कर रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट था, ये था रेसिसिव के बारे में, ये था डोमिनेंट के बारे में, यानी यहाँ पर अगर दोनों
स्मॉल डी है जो रिसेसिव की बात कर रहा हूँ। अगर दोनों कैपिटल तो डिविडेंड के बारे में कर रहा हूँ। यहाँ पर देख ले दोनों क्या आ जाए, कैपिटल एच नहीं स्मॉल एच आ जाए तो फिर रिसेसिव की बात हो रहा है। ये था सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज में कौन सा पढ़ रहे हैं लोग, एक्स लिंकेज पढ़ रहे हैं। अभी आते हैं वाई के ऊपर। वाई लिंकेज फिर कौन सा होता है, इसी तरह इसका मतलब ये है जो जीन्स होगा, जीन्स आर लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम्स। कौन सा क्रोमोसोम्स होगा, वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब ये है जो वाई आ जाए यानी एक्स और वाई, तो जीन्स कहाँ मौजूद होगा, वाई के ऊपर जीन्स मौजूद होगा। जब वाई इसके ऊपर मौजूद होगा यानी इसका मतलब ये है ये पेरेंट, ये जो पेरेंट है, ये पेरेंट क्या है, इफेक्टेड है। ये पेरेंट इफेक्टेड है। ये यहाँ से ट्रांसफर होगा, कहाँ ट्रांसफर होगा, देखिए उसमें आ जाए। अगर मेल यानी पेरेंट के ऊपर वाई के ऊपर एक जीन्स है, वो इफेक्टेड जीन्स है, तो इसका जो बीबी होगा, बीबी यानी डॉटर या बॉय से सन, तो डॉटर क्या होगा और सन क्या होगा, ये पॉइंट याद रखना। अगर वाई के ऊपर इफेक्टेड जीन्स आ जाए, वाई के ऊपर, क्योंकि हम वाई लिंकेज पढ़ रहे हैं, वाई के ऊपर मौजूद है, तो जो डॉटर होगा नॉर्मल, ये नो, ठीक है, क्या होगा नॉर्मल, इसके ऊपर कोई असर नहीं करेगा, डॉटर्स के ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन सन क्या होगा, जितना भी सन होगा, ऑल सन्स आर इफेक्टेड, से जितने भी बच्चे होंगे वो सारे बेबी बॉयज तमाम के तमाम मुतासिर होंगे, ठीक है। लेकिन डॉटर्स नॉर्मल होगा, डॉटर्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं करेगा, क्योंकि एक्स बेबी गर्ल्स में होते हैं, दोनों एक्स नॉर्मल है। बॉयज क्यों होगा, एक्स तो नॉर्मल है लेकिन वाई के ऊपर क्या मौजूद है, जीन्स मौजूद है, इफेक्टेड जीन्स, तो वाई लिंकेज 100% इफेक्ट करेगा अपने बच्चों को। जितना भी सन्स हो गए, ऑल सन्स आर इफेक्टेड, ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल्स। वाई लिंकेज में ओनली सन्स आर इफेक्टेड, ओनली सन्स आर इफेक्टेड। लेकिन एक्स लिंकेज में 50% बॉयज है, 100% सॉरी 50% गर्ल्स है, 100% बॉयज होगा। किस तरह, या अगर दोनों डोमिनेंट होगा तो बॉयज कंप्लीटली इफेक्टेड, अगर एक चांस वजूद एक फीमेल के एक का फिटर है तो उसका स्मॉल को फिर कैरियर। एग्जाम्पल है वाई लिंकेज का, अगर आप एग्जाम्पल दोगे, एग्जाम्पल इसका है जो हियरिंग है, कानों के अंदर जो बाल्स आते हैं, बाल्स अक्सर लोगों के बाल्स आते हैं, ईयर हेयरिंग ये मेल से ट्रांसफर होते हैं, फीमेल से नहीं। मेल के ऊपर वाई लिंकेज, वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर ये वाला जीन्स मौजूद है, तो ये जीन्स तमाम सन्स के अंदर भी आ सकते से, तो इसका